हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडर माइंडसेट। जैसे कि हमें पता है कि नया महीना शुरू हो रहा है 1 जून। सो मैंने खुद को एक चैलेंज दिया है कि मैं 7-7 दिन करके एक वीक करके जून को क्रॉस करूँगा एंड पोर्टफोलियो को ग्रो करूँगा। सो 7 दिन का चैलेंज शुरू हो गया है। पहला दिन था मेरा 31 में जो कि फ्राइडे था। 7 दिन का चैलेंज है पोर्टफोलियो ग्रोथ के लिए। 40,000 से मैंने शुरू किया है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस पे काम किया है कि मेरे पास ये स्टॉक्स होने चाहिए, ये रूल्स होने चाहिए, इन्हीं के हिसाब से मैं काम करूँगा। और जैसे जैसे कुछ चेंज, 1 महीने तक मैं सेम रूल्स पे काम करूँगा। 1 महीने तक मैं सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स से गुजरूँगा। लाइक कि मैंने कोई रूल बनाया, उस पर अगर मान लो मेरा लॉस हो रहा है तो मैं चेंज नहीं करूँगा। सेम माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ता रहूँगा। 30 दिन के बाद में हम फिर से एनालाइज करेंगे कि हमने जो सोचा था क्या वो हम कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। सो जो मेरा पहला दिन था जिसमें मैंने ट्रेड लिया वो 31 मई 24 है। तो पहले मैं रूल्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं किस तरीके के रूल्स की बात कर रहा हूँ। सो जो मेरा पहला रूल है वो होगा इंट्राडे। इंट्राडे इसीलिए क्योंकि मेरे को एक अच्छा खासा लॉट मिल जाता है। ऑप्शंस इसीलिए नहीं क्योंकि उसमें लॉट साइज़ तो मिल जाता है बट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और वॉलेटिलिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ उसमें क्या है कि डिके आता है, और वो डिके अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। वो डिके का अभी तक मेरे को अंदाज़ा नहीं हुआ है कि उसको मैं कैसे मेज़र करूँ, किस तरीके से, किस मतलब कि अभी ऑप्शंस पे मैं काम कर रहा हूँ। बट अभी तक मेरा जो स्टॉक्स एनालिसिस है वो मेरे को अभी तक समझ में आया अच्छे तरीके से। अच्छी ग्रोथ भी मिल रही है एंड इसीलिए मैं स्टॉक इंट्राडे करना चाहता हूँ। सो मेरा जो पहला रूल रहेगा कि वो रहेगा कि ओनली इंट्राडे स्टॉक्स। सुबह ख़रीदा, शाम तक बेच दिया, या 15-20 मिनट में जो मेरे को प्रॉफिट मिला, मार्जिन मिला, वो लिया और शांति से बैठ गया। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं कुछ ही स्टॉक्स में लूँगा ट्रेड्स। लाइक मैंने 34 लिए हैं स्टॉक्स, जैसे कि ABFRL है। ये क्यों लिए हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है, मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड लेता हूँ। मैक्सिमम ट्रेड्स मेरे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में होती हैं। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स वो मैं 1 घंटे की टाइम फ्रेम और 5 मिनट की टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज करता रहता हूँ। ओके, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में बेरिश दिखा रहा है बट 15 मिनट की टाइम फ्रेम में तो बुलिश है। सो मैं वेट करता हूँ कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करे। अगर दोनों साइड बेरिश दिखा रहा है तो मैं आई एम एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। ठीक है, आई एम आउट ऑफ दैट ट्रेड। हाँ, अभी मैं ये 34 स्टॉक्स हैं। ये 34 स्टॉक्स क्यों लिए हैं, सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि इनकी ये यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है, ये एवरेज वॉल्यूम है और ये है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि उस कैंडल की पर्टिकुलर कैंडल में कितनी वॉल्यूम आई वो दिखा रहा है। तो 15 मिनट की कैंडल में अगर मैं सबसे कम देखूँ तो 264 है, यहाँ कहीं की देखो तो 218 है, यहाँ कहीं की देखो तो 128 है। मतलब कि मैंने क्या डिसाइड किया है कि मेरे पास वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सो दैट एक वॉल्यूम मेरा बेसिकली क्या है कि मैं वॉल्यूम के ऊपर एनालिसिस करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है ट्रेंड के साथ तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। अगर मेरे को लग रहा है कि यार नहीं, वॉल्यूम उस लेवल की नहीं बढ़ रही है जिस लेवल की बढ़नी चाहिए, तो मैं अपनी ट्रेड से पीछे हटने की कोशिश करता हूँ और अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखता हूँ। सो दैट मेरे को नुकसान, मतलब कि जो नुकसान हो वो कम हो। ठीक है, कोई भी आप अगर इसमें उठा लो तो एवरेज वॉल्यूम यही रहेगी। वो देख 5.228, यहाँ पे 1 मिलियन तक गई हुई है। कोई भी उठा लो, बेल का उठा लो, ये देखिए 4.1 2.1, इसमें क्या। और सेकंड वॉल्यूम तो कहीं और भी मिल जाएगी 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, बट वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगा। बेरिश लुक दे के बेरिश ही लुक आएगा, बेरिश लुक दे के बुलिश लुक नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पर ये हो रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो स्टॉक्स भी मैंने नहीं उठाए। इसलिए मैंने ये मैक्सिमम 34 स्टॉक्स में ही किया है। तो मैं पूरे महीने इन्हीं 34 स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा, इंट्राडे के लिए ट्रेड करूँगा।
लॉट साइज़ मेरा मैक्सिमम 666 के अराउंड रहता है। और हाँ, सेकंड रूल हो चुका है। तीसरा रूल है कि मैं मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लूँगा एक दिन में। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास में ये रूल ना हो तो मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है 3:30 बजे तक, मतलब 3:30 बजे तक मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर मेरे पास कैपिटल है तो। ठीक है, अगर मैंने ट्रेड्स फिक्स कर दी तो मतलब कि मैं ट्रेड भी एक फ़िल्टर आउट कर लूँगा कि यार मेरे को 3 ही ट्रेड मिली हैं पूरे दिन में, तो मैं इसी हिसाब से ट्रेड्स लूँगा। नहीं यार ये नहीं लूँगा, इसमें मेरे को थोड़े प्रोबेबिलिटी की दिक्कत है। इसमें मेरे को प्रोबेबिलिटी की दिक्कत है, इसमें प्रोबेबिलिटी कम है, इसमें मैं लॉस कर सकता हूँ, इसमें मेरी लॉस बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं एक तरीके से मैं बेफालतू की, बेफिजूल की, या फिर ये कह सकते हैं कि जिनमें प्रोबेबिलिटी कम है प्रॉफिट होने की, उन ट्रेड्स में मैं एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इमोशनली कंट्रोल्ड। जैसे कि अगर 3 ट्रेड रहेंगी ना तो मैं मेरा पूरे दिमाग से काम करूँगा। लाइक ऐसा नहीं होगा कि यार अभी ले लेता हूँ, अभी एग्जिट हो जाता हूँ, अभी सेल कर देता हूँ, अभी बाय कर देता हूँ। नहीं, इमोशनली कंट्रोल्ड का मतलब ही यही हुआ कि मैं कोई भी ट्रेड विदाउट, ऐसे नहीं कि यार बढ़ रहा है एंट्री ले ली, घट रहा है सेल कर दिया, ऐसे नहीं। मेरे पास एक वैलिड रीज़न होगा, क्योंकि मेरे पास फिक्स ट्रेड्स रहेंगी 3 ट्रेड। ठीक है, लास्ट है कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मेरा जो वर्किंग कल्चर है, जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरा वर्किंग कल्चर के हिसाब से ये है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है और बार बार देखना चार्ट्स को। तो मेरे को स्टॉप लॉस मैं लगाना भूल जाता था पहले, या फिर मैं ये सोचता था कि यार लगाऊंगा तो नुकसान होगा। सो मैं इस चीज़ पे जो 5th रूल है वो तो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहूँगा, क्योंकि भाई जब तक तुम उसे अपनी पूरी कैपिटल खाने का मौका दोगे तो तुम सरवाइव नहीं कर सकते। बिज़नेस है यार, बिज़नेस में क्या है कि अगर तुमने 4 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगाए, अगर वो तुम इस तरीके से लगा रहे हो कि यार वो सारे ही लूट जाएँ तो तुम कामयाब नहीं हो ना। तुम इस तरीके से लगाओ कि यार चलो प्रॉपर्टी ना ख़रीदूँ तो मैं उसका मान लो 10,000 रुपये किराया दे दूँ, तो तुम्हारा जाएगा कितना एक महीने में? अगर तुम्हारा बिज़नेस नहीं चला, 2 महीने बिज़नेस नहीं चला, तो 10,000 20,000 मैक्सिमम चला जाएगा, 5 लाख तो नहीं गवाओगे ना। तो प्रॉपर्टी ख़रीदनी नहीं है। तो इस तरीके से ट्रेड का भी यही सेम है, कैपिटल बचा के रखनी है अपनी। ठीक है, विक्स का मैं एक बताना चाहूँगा कि इंडिया विक्स बहुत बढ़ी हुई है इलेक्शंस की वजह से। विक्स का मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। साफ शब्दों में बताऊं तो जब ये 12 के अराउंड होती है तो ये 200 से 250, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निफ्टी है 22,530, ठीक है, तो और अभी है ये, मान लो अभी है ये 12 पर, फ़िलहाल 24 पर है, लेकिन अगर मान लो ये 12 पर है तो 12 पर है तो जो ये निफ्टी 22,530 है तो ये मैक्सिमम आप ऊपर जाएगी 200 पॉइंट ऊपर, मतलब कि 22,730 तक। नीचे आएगी तो 22,230 तक। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा लेकिन 200 से 250 की रेंज में ही घूमती रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी 24 है, अभी 500 से 600 पॉइंट के टारगेट पे जाएगी, मतलब कि सीधा निफ्टी 50 कहाँ जाएगी? 22 से 23,000 भी चली जा सकती है एक दिन में, और 22 से 21,000 भी आ सकती है। ठीक है, 22,530 से 21,000 तक आ सकती है, सॉरी 22,000 तक आ सकती है। 500-600 पॉइंट का ऊपर नीचे लेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टे आउट ऑफ द मार्केट जब तक हमें ये पता नहीं लग रहा है कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी नहीं आएगी, क्या रिज़ल्ट रहेगा, क्योंकि अभी सभी लोग इमोशनली पैसा लगा के बैठे हुए हैं, और जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, और सभी ने ऐसा ही सोचा हुआ है कि ये पार्टी आएगी
तो भाई इसी पार्टी की बात चल रही है तो लगा दें, तो मतलब कि ओवर बाइंग हो चुकी है हर जगह। तो बेटर ये है कि या तो इंट्राडे खेलो, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया, थोड़ी देर के लिए अपनी कैपिटल को दिखाओ और निकल जाओ, क्योंकि गिरेगा तब अच्छा ही गिरेगा, धीरे से नहीं गिरेगा। सो यही मैं चीज़ अभी बात आई कि मैंने चैलेंज की बात आई थी, तो मैंने 31 मई को अपनी ट्रेड ली थी, ट्विटर पे अपलोड किया था। हाँ, ये मेरा चैनल है ट्रेडर माइंडसेट करके ट्विटर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ था ट्रेड, एक कैंसिल ट्रेड थी, ये मैंने ही किया था, रिजेक्टेड ट्रेड थी एक, ठीक है। और 4 ऑर्डर लगे हुए हैं, 2 एंट्री के हैं, 2 एग्ज़िट के हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैंने 2 ही ऑर्डर लिए हैं और मैंने प्रॉफिट बुक किया है 865 का। $865 का, ठीक है, BEL में ही सेम। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि एक रूल के हिसाब से चल के देखते हैं। मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट बिकॉज़ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। देखते हैं कि 1 महीने बाद मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या मेरी साइकोलॉजी चेंज होती है नहीं होती है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मतलब कि 13 जून को हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, लाइक कि मैंने ये ट्रेड लिया, वो ट्रेड लिया, मैंने मेरा आज मेरी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। मैं किस ट्रेडिंग सिस्टम पे भी काम कर रहा हूँ ये तक मैं डिस्कस करूँगा, और मुझे इससे क्या मिलेगा बात उसकी है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं 30 तारीख को वीडियो बनाऊँगा, ये मैं सिर्फ मेरे लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं ये देख सकूँ कि जो मैं 1 तारीख को जो वीडियो बना रहा हूँ आज, वो बंदे का माइंडसेट और जो मैं 30 तारीख को बनाऊँगा क्या वो सेम है या चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो अगर जिस बंदे को मेरे साथ ज्वाइन करना है, जो इसे देख रहा है, जो इसे सुन रहा है, जिसे लगे कि यार हाँ फ़ायदा हुआ, या पहले मेरा एक इस जर्नी के थ्रू मुझे गुजर जाने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें गड्ढे हैं या नहीं हैं, ठीक है, मैं सही हूँ या गलत हूँ, ठीक है। तो ये बाद की बातें हैं, 30 जून के बाद देखेंगे। बाकी मैं डेली बेसिस पे अपडेट करता रहूँगा। अगर वीडियोस नहीं डालूँगा तो ट्विटर चैनल पे ज़रूर आपको अपलोड देता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।